हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ प्रशंसा हो। जितने भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें वो बहुत कम है। हालेलुया। इसीलिए हर समय, चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें हर समय उस परमेश्वर का, जिसने सृष्टि, पूरे संसार की सृष्टि की, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, चाहे हम दुख में हो चाहे सुख में हो, हर परिस्थिति में, हर एक समय, उठते बैठते सोते जागते, हम सब उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद के सिवाय हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। वो कहता है कि तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे। वो तुम्हारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम जितना भी धन्यवाद दें उस परमेश्वर का, वो बहुत कम है। लाखों बार हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही महान है, वही जीवित है। वो कोई गूंगी मूर्त नहीं है, वो तो जिंदा खुदावंद है, जो हर समय हमारी रक्षा करता, हमारी ढाल बनकर, चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। वो ना कभी सोता है ना ऊँगता है। वो हर समय अपने बेटा बेटियों की रक्षा करता है। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत में यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज जब हम संसार में देखते हैं, हर कोई परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ लोग चढ़ रहे हैं परमेश्वर की खोज में। लेकिन बाइबल बताती है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। परमेश्वर आत्मा है और वह हम में वास करता है। जितने लोग उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र, वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं वे परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं है। जो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को कभी ढूंढा ही नहीं। वो पहाड़ में ढूंढते हैं, गुफा में ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको फिर भी नहीं मिलता है। प्रभु का वचन, प्रभु तो कहता है कि मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरो करूंगा। हालेलुया। तुम में, परमेश्वर हम में वास करता है, हमारे अंदर है। हमें उसको पहला स्थान देना होगा। और जो शारीरिक रीति पर 8 के 8 में लिखा, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो शारीरिक दशा में, जो पाप में है, जो बुराई में अपना जीवन बिता रहे आज के समय में अधिकाई लोग, जब हम देखते हैं शारीरिक दशा में चलने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग जो नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसके सम्मुख आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वही लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम में वास करता मेरे प्रियो। वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है।
वचन कहता है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के अनुयायी हैं, और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक ही बार क्रूस कलवरी पर चढ़ा दिया है। जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। जो शारीरिक रीति पर चलते हैं वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और जब परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है तो परमेश्वर का समय, जब न्याय का समय आएगा, महान परमेश्वर उनको दंड देगा। इसीलिए जितने भी आज भाई बहन मसीह लोग हैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले, अपने आप को साक्षात परमेश्वर के हाथों में सौंपे, जिसने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। दो नाव में पैर मत रखें। हम प्रभु यीशु मसीह को भी मानते हैं और संसार के रीति रिवाज को भी मानते हैं। संसार को चलाने वाला वो शैतान, वो दुष्ट है, उसको डांटें, उसको रोंदें। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो शैतान हारा हुआ है। रोमियो 16:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर उस शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। उसको कमांड करें, उसको अधिकार के साथ डांटें उस शैतान को और अपने पांव के नीचे रौंदें। हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो दुष्ट, वो शैतान, वो दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं हर एक विश्वासी भाई बहन को उनके अनुसार नहीं चलना है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। वे भी नहीं लिखा है यहाँ पे, वे ही लोग जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा वास करता है ना, वो कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता है। जिसके अंदर वो दुष्ट वास करता है वो कभी परमेश्वर की बातों को नहीं सुन सकता है, यीशु मसीह की बातों को नहीं सुन सकता है। वो अंधकार में डूबे हुए लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से, इस संसार की अभिलाषा से, संसार के इस शैतान के इस बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया है। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मृतकों में से वो तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया कि मरने के बाद भी जीवन है। आज संसार में देखो, बड़े बड़े महर्षि आए, बड़े बड़े गुरु आए, सब लोप हो गए, सब गायब हो गए, किसी का अता पता नहीं। लेकिन एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा ली, जिसके नाम से दुष्टात्माएं काम जाती है, जिसके नाम से बीमारियां निकल जाती है। वही लोग जिसके आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही लोग परमेश्वर के बेटा बेटी होंगे। अन्यथा यदि हम उस शैतान के दुष्टात्मा के चलाए चल रहे हैं तो हम परमेश्वर को पर ना प्रसन्न कर सकते हैं, ना उसके हम बेटा बेटी हो सकते हैं। उसने हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। उसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं।
वो असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। तभी वो कहता है कि जो शारीरिक रीति पर चलते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आज कितने मसीह लोग शारीरिक रीति अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास भी आ रहे, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन शारीरिक रीति में चल रहे, आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें। वो चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी जो मेरे पास आए हैं वो आशीष पाए, वो एक आशीषित जीवन पाए, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो। वो चाहता है, लेकिन हम उसके हजूरी में नहीं आना चाहते। हम लोगों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं, उन संसारिक लोगों को खुश करना चाहते हैं। एक भजन गाया है, सब रूठे तो रूठे यीशु ना रूठना। पूरा जगत रूठ जाए, पूरे सब रिश्तेदार रूठ जाए, हमारा परमेश्वर हमसे कभी नहीं रूठना चाहिए। इसीलिए उसके आत्मा के चलाए चलें, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। मेरे प्रियो, अपनी अभिलाषाओं को, उस संसार के पुराने जीवन को मार डालें। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। उस संसार के हाकिम को नष्ट किया है, उस शैतान दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार दिया, कमांड के साथ उनको रौंदें। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग अभी भी नहीं है, मसीह के पीछे हमें 10, 12, 15, 20 साल चलते चलते हो गई है और हम फिर भी उस परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें, उस शैतान दुष्ट आत्माओं को, जादू टोने की बुरी आत्माओं को, बुरी नजर को बांधने का अधिकार दिया, उसको रौंदने का अधिकार दिया। अपने पांवों के नीचे, जूते के नीचे कुचल दे उस दुष्ट को। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। हम उसको प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला है, तो हमारा जीवन, तो हम शारीरिक रीति में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। क्योंकि जो लोग शारीरिक रीति में चलते हैं, शरीर के अनुसार जो लोग चलते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, उस जीवित परमेश्वर को जिसने, देखो यदि हम देखते ना इस पूरे संसार को, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी नाले, इतने सारे देश, समुद्र परमेश्वर ने बनाया अद्भुत रीति से। वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का नहीं है, पूरे जगत को उसने बनाया है। वो किसी विशेष करके किसी एक देश के लिए नहीं आया, पूरे जगत की सृष्टि परमेश्वर ने करी अद्भुत रीति से। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बनाया, अपनी समानता में बनाया। इसीलिए वो चाहता है कि हर एक उसके आत्मा के चलाए चले, उस दुष्ट आत्मा के चलाए ना चले, उस संसार के हाकिम के चलाए ना चले। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को आज के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु बहुत आयत से आशीष दी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।